हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास इंग्लिश रेनबो बुक का जो 4th चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, जिसका राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो चलिए इस वीडियो में आपको समरी बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समरी आपको 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, जिसका मतलब है मेरा एक सपना है। इसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से थे? तो वो अमेरिका से थे। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी भी कहा जाता था, ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1929 को था, 4 अप्रैल 1968 को, ठीक है। और वो फेमस किस लिए थे? तो वो फाइट किए किस चीज़ के लिए? राइट्स ऑफ निग्रोज पीपल, यानी काले लोग जो थे उसके लिए, वो उसके अधिकार के लिए उसने फाइट किए, ठीक है। और वो क्या जीते? नोबेल प्राइज़ जीते फॉर पीस, शांति के लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला 1964 में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं समरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 28 अगस्त 1963 इन लिंकॉन मेमोरियल हॉल। यानी आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है, ठीक है, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया। कब? तो 1963 में। और कहाँ दिया गया था इस स्पीच को? तो मेमोरियल हॉल में, लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो अ नोबेल प्राइज़ विनर। वो क्या क्या थे? एक ग्रेट ओरेटर थे, ठीक है, सिविल राइट्स थे, एक्टिविस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, और वो नोबेल प्राइज़ विनर भी थे, ठीक है। इन दिस स्पीच he has raised a voice against racial discrimination and called for civil and economic rights of Negroes in America। यानी कहने का मतलब है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो आवाज़ उठाया किस चीज़ को लेकर? जातीय भेदभाव को लेकर। कहाँ? तो अमेरिका में। अमेरिका में एक लोग रहते थे निग्रोज, जो काले लोग माने जाते थे, उसको काला लोग माना जाता था, ठीक है। वो काले लोग रहते थे, तो उन लोगों को अधिकार नहीं था कि हाँ वो वोट गिरा सके, वो रास्ते पे किसी से चल सके, रास्ते पे वाइट लोगों से बात कर सके, वो अधिकार उसमें नहीं था। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो भी काले ही थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? वो वो जो है फाइट शुरू किया कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, वेलकमिंग डेलीगेट्स Martin said that the Negroes of America, especially Alabama, are still not free। मतलब यहाँ मार्टिन लूथर कहते हैं कि निग्रोज जो काले लोग जो है अलाबामा में अभी भी फ्री नहीं हैं। दे आर स्वेल्टरिंग इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस। वो अन्याय की भट्टियों में जल रहे हैं, ठीक है, झुलस रहे हैं। अमेरिका कंसीडर्स देम अ बैड चेक, ठीक है। अमेरिका ने उसको एक बैड चेक के तरीके से समझ लिया है। उसको अमेरिका के लोग क्या समझते हैं कि वो लोग काले लोग जो है, निग्रोज लोग जो है वो अच्छे नहीं हैं। इवन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सिविलाइजेशनशिप, ठीक है, सॉरी, सिटीजनशिप राइट्स। अमेरिका इज फॉस्फर बट दे आर फॉफर देयरफॉर टूडे। यानी अमेरिका तो अमेरिका तो क्या है? खुशहाल है, फिर भी वह बदहाल है, ठीक है। वो कहने का मतलब है इनके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के जूनियर के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव कम हेयर टू रेज अ वॉइस फॉर देम। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ वॉइस को रेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। वी शेल मार्च अहेड and we won't sit back till they get the right parallels to whites। वो कह रहे हैं कि जो भी वाइट लोगों के पास है, वो जब तक वैसा राइट अगर काले लोगों को जब तक नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग मार्च करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। until the justice roll down like a water and
दे गेट अ रूम इन अ होटल इन द टाउन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि जब तक उसको 5 स्टार होटल में होटल में रूम नहीं मिल जाता है किसी भी शहर में, वो पानी की तरह फ्लो नहीं करेगा। उसको जैसा अधिकार, सबको वैसा अधिकार जब तक निग्रोज लोगों को नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं बैठूंगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कम अहेड फॉर देम बिकॉज ऑल ऑफ आवर डेस्टिनी इज टाइड टुगेदर। कहता है कि हम लोगों को भी आगे आना चाहिए ताकि हम लोग भी उनके जो अधिकार नहीं है उसके लिए हम लोग हाथ खड़े कर सकें। इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशा के बावजूद मार्टिन लूथर हैज़ अ ड्रीम। मार्टिन लूथर के पास एक ड्रीम है, एक सपना है। ही ड्रीम्स दैट the son of self's children and the son of their masters will be sitting on the table of brotherhood together। मार्टिन लूथर किंग चाहते हैं कि उसका बच्चा और किसी भी बड़े लोग मास्टर का बच्चा जो है वो सेम टेबल पे बैठे भाईचारा की तरह। He dreams that his children would be identify because of their character not of their skin color। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि उसका जो भी बच्चा है ना वो उसके कैरेक्टर से जाना जाए, उसके पास क्या है, उसकी क्या ये है महत्वाकांक्षा है, उसके पास क्या पावर है। ऐसा नहीं कि उसके जो कलर है अगर काला है तो उसको नहीं जाना जाए, उसको नहीं देखा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका चरित्र है, उसको हमको देखना है। ही ड्रीम्स डैट द फ्रीडम विल बी रिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ अमेरिका एंड देयर विल बी अ डे व्हेन ऑल द ब्लैक्स एंड वाइट्स विल बी एबल टू लिव एंड ड्रीम टुगेदर। यानी कहते हैं कि यहाँ एक दिन ऐसा आएगा ना कि अमेरिका में सारे काले और वाइट लोग दोनों साथ में मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, और दोनों अपना सपना एक साथ सोचेंगे। नेक्स्ट है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच ever for the rights of black and he has successfully received the rhythm of his audience। It proves in a great orator and worked as a antidote for the injustice, tyranny and oppressions against Negroes। मतलब ये एक महान स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया हुआ है। ठीक है, और वो ऑडियंस को बताता है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, और वो जो है मार्टिन लूथर किंग कैसे सक्सेसफुली वो सफलता पाता भी है। ठीक है, यही उनका कहना है।